महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकर इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरु आचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। गाथा पमादमपमादेन यदा नूदन्ति पंडितो पय्यापासादमारुह्य अशोको शोकिनं पजं पब्बतट्ठोव भूमट्टे धीरो बाले अवेखति। अर्थात जब कोई बुद्धिमान जन अप्रमाद को प्रमाद से धकेल देता है अर्थात जीत लेता है तो प्रज्ञारूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ शोक रहित वह धीर व्यक्ति शोकग्रस्त मूर्ख जनों को करुण भाव से उसी तरह देखता है जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ आदमी धरती पर खड़े लोगों को देखता है। प्रमाद को अप्रमाद से हटाए। स्थवीर महाकाश्यप की कथा। यह धर्मदेशना शाक्य मुनि ने स्थवीर महाकाश्यप के संदर्भ में कही थी। महाकाश्यप तथागत के परम अग्र शिष्यों में से एक थे। एक समय वे राजगृह के पास पिपली गुहा में रह रहे थे। वही साधना किया करते थे। एक दिन उनके मन में आया कि क्यों न अपनी अलौकिक दृष्टि से अपने और दूसरे लोगों के पूर्व जन्मों को देखा जाए। इसलिए एक दिन उन्होंने भिक्षाचारी का समाप्त होने पर भोजन किया और भोजन कर्म से निवृत्त होने के बाद अपना ध्यान प्रकाश बढ़ाया। ध्यान प्रकाश बढ़ाकर अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा वे जल थल तथा पर्वत आदि पर रहने वाले प्राणियों के जन्म मरण का लेखा जोखा प्राप्त करने की भावना से ध्यान में बैठ गए। उस समय शाक्य मुनि जेतवन श्रावस्ती में विराजमान थे। उन्होंने सोचा कि जरा देखो कि मेरा शिष्य महाकाश्यप इस समय क्या कर रहा है। तब उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि वह तो पिपली गुफा में बैठा प्राणियों के जन्म मरण जानने की चेष्टा कर रहा है और इस प्रकार अपना समय गवा रहा है। अतः बुद्ध अपने वृद्धि प्रभाव से उनके ध्यान में प्रकट हुए मानो वे उनके सामने बैठे हुए हो और उन्हें संबोधित किया। आयुष्मान का सब प्राणियों के जन्म और मरण की श्रृंखला अनंत है और अपनी बुद्धि से तुम उन्हें गिन नहीं पाओगे। अतः तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि तुम उन्हें गिनने में लगे रहो। गणना करना तुम्हारा नहीं बुद्धों का काम है। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ही सीमित है। प्राणियों के जगत में आने जाने का हिसाब किताब रखना मात्र बुद्धों का काम है, तुम्हारा नहीं। इसके बाद तथागत ने ये गाथा कही। आप सबका मंगल हो।